अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक 8 अप्रैल से ऑन 15 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान एक ही चेंज है लेकिन वो एरीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट बहुत है। आपके जो माली हालात को रिप्रेजेंट या फ्यूल अप करने वाला प्लैनेट है वीनस, वो आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर चला जाएगा। वीनस के थर्ड एंगल पर जाने के 3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो जनरल नौइयत का है कि उसकी वजह से आपके अंदर ऐसे जज्बात पैदा होंगे जिन जज्बात को आप अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए, अटैचमेंट्स के लिए एंड लव लाइफ के लिए यूज़ कर सकेंगे। दूसरा फ़ायदा इसका, जो एडवांटेजेस आपने पिछले कुछ हफ्तों में लिए, तकरीबन 3 हफ्तों में, वो कैरी करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वो ग्रोथ में जाएंगे। और तीसरा एडवांटेज कि इसकी वजह से जहन फ्रेश रहने लगेगा जैसे ही ये थर्ड एंगल पर तकरीबन 11 अप्रैल को एंट्री देगा। वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, थोड़े से टाइम के लिए आता है, तकरीबन 22 दिन के लिए, और इसकी अपीयरेंस ह्यूमन इमोशंस को प्लेजेंट, परफॉर्मिंग और उसमें दिलचस्पी के जो अमूर है उन्हें बढ़ा देती है। दीगर स्टार पोजीशन के साथ मिलकर ये दिलचस्पियाँ ज़्यादा बड़ी कामयाबियों की वजह बना करती हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त 4th एंगल पर है, तो आपको अपने कंफर्ट ऑफ लाइफ की जो दिलचस्पी है वो बढ़ जाएगी। आपको अपने इर्द गिर्द में जो एक प्लेजर्स हैं, जो सुख या खुशगवार तब्दीलियाँ हैं, वो ज़्यादा महसूस होंगी। जो खुशियाँ आप पहले कुछ घंटों में इंजॉय करके ख़त्म कर बैठते थे, अब वो खुशियाँ कई कई दिन तक आपके साथ चलती रहेंगी। मार्स के 4th एंगल पर होने की वजह से आप अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, फ़िलहाल कर सकते हैं, ड्यू टू रमज़ान एंड सपोर्ट ऑफ मार्स। हालांकि 60 चल रही है अब आपकी, लेकिन उसके बावजूद आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मरकरी आपके अभी भी 2nd एंगल पर है। मरकरी के 2nd एंगल पर होने से आपकी तालीमी सरगर्मियाँ मैक्सिमम लेवल्स को टच करेंगी। मरकरी के 2nd एंगल पर होने की वजह से आपकी क्रिएटिव स्किल्स पावरफुल होंगी। मरकरी के 2nd एंगल पर होने की वजह से आप अपने ज़हनी टैलेंट को यूज़ कर सकेंगे अपने ज़िंदगी के हर ही शोबे को ग्रोथ या स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जुपिटर आपके 1st एंगल पर है। दिस इज़ पॉजिटिव मोस्ट प्लैनेट जो इस वक्त आपको मेजर फेवर दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी नॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हैं रिवॉर्ड्स में, नॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हैं रिस्पेक्ट में, नॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हैं लॉसेस की रिकवरी में, नॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हैं लव लाइफ में। सो एक प्लैनेट आपके कई शोबों को फेवर दे रहा है, इवन स्पिरिचुअलिटी ड्यू टू रमज़ान सीज़न। अब जिस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त बनी हुई है उसमें 6 प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हैं, चांद से लेकर जुपिटर तक। बट सिर्फ सैटर्न आपकी मुखालफत में है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। जो लोग सन साइन के एतबार से एरीज़ हैं उन लोगों को ट्रबल हो रही है, एंड उस ट्रबल में वो थोड़े हेल्थ सेंसिटिविटीज़ को फेस कर सकते हैं, थोड़े लैक ऑफ रिवॉर्ड्स को फेस कर सकते हैं। बट उन चीज़ों को रमज़ान में बहुत आराम से रिकवर किया जा सकता है। लाइक सूरह शम्स पढ़ी जाए 5 दफ़ा एक दिन में, या फिर ब्लू सफ़ायर पहना जाए 8 से 10 कैरेट का। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो पिछले कई सालों से एवरेज डिस्टर्बेंसेस को रिपेयर करती आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली 2 दिहाइयों से 23 साल हो गए। बट अगर कोई एरीज़ बहुत सेंसिटिव है, मूड स्विंग्स का पेशेंट है, इमोशनल सिकनेस में है, रिवॉर्ड्स भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, अपनी जो नज़रियात हैं या प्लान्स हैं उन्हें वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता, अंदर उसके डाउट्स भर गए हैं, वो ज़्यादातर कंप्लेनिंग बिहेवियर के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर उन्हें ये जो जनरल रेमेडी है हो सकता है फेवर ना करें, और इससे जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ हैं उनकी तरफ उन्हें जाना पड़े। उसके लिए जो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक रूल है वो है बर्थ चार्ट कैलकुलेशन। दैट इज़ अ डायग्नोसिस सिस्टम, जिससे चीज़ें पता चल जाती हैं, उसकी शिद्दत या उसकी ख़राबी की वजूहात पता लग जाती हैं। फिर उसके बाद कई तरह के अदरवाइज़ मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, वो इख्तियार किए जा सकते हैं।
अगर आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवानी हो तो नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। एरीज होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगला हफ्ता ऑब्वियसली अप्रैल का तीसरा हफ्ता है, फुल ऑफ इवेंट्स होगा। हर मंथ के तीसरे हफ्ते में सूरज अपनी पोजीशन बदलता है, चांद भी नया हो जाएगा, ईद का चांद होगा। सो चेंजेस मैक्सिमम होंगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब आप अपनी तवज्जो अपनी इबादतों की तरफ, रमज़ान की तैयारियों की तरफ, ईद की तैयारियों की तरफ दीजिए। जब आप अपनी इबादतों में अपने लिए अपने रब के हुजूर दुआएं कर रहे हों तो उस वक़्त हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एरीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।